आप अगर ब्यूटी पार्लर बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्यूटी पार्लर बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगता है, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी क्या है, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ब्यूटी पार्लर बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा, फेज 1 में उद्यम रजिस्ट्रेशन जेड सर्टिफिकेट, उसके बाद फेज 2 में ISO सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद फेज 3 में लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस एंड GST रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, ये है फेज 1, इसमें जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट, उसके बाद फेज 2 में ISO सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद लास्ट फेज में फेज 3 में आपको लगेगा लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस एंड GST रजिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको 1 बाय 1 लाइसेंस कैसा दिखता है वो सब आपको दिखा के उस लाइसेंस के बारे में डिटेल्स बताता चलूँगा। ओके, अभी मैं जो ओपन करने जा रहा हूँ वो सबसे पहला लाइसेंस है फेज 1 का उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए, इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। ओके, अगर आप ये ब्यूटी पार्लर बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम को हम MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। और ये MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, और ये जो उद्यम है इसका एक अलग नाम उद्योग भी है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने इस ब्यूटी पार्लर बिजनेस के नाम पे बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए आपका बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं अगर आपका पैसा फंस गया है, कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, मतलब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पे उद्यम नंबर, उसके बाद बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस, मतलब एरिया पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, वगैरह वगैरह, विलेज क्या है, टाउन क्या है, ठीक है, सिटी क्या है, सब यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बिजनेस का डिटेल्स। ओके, इस ब्यूटी पार्लर बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिखा है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस। ओके, यहाँ पे लिखा है, देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस है जहाँ से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है, उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए लास्ट में ये जो सेंटर में आपको दिख रहा होगा QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करके आप इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये ब्यूटी पार्लर बिजनेस के रिगार्डिंग आप डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, ठीक है, जो कि फेज 1 का सेकंड लाइसेंस है जेड सर्टिफिकेट। इनका अभी ये जेड सर्टिफिकेट पेंडिंग है। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आप ये ब्यूटी पार्लर ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप जितने भी गंदगी फैला रहेंगे, ठीक है, ब्यूटी पार्लर के अंदर आप जितने भी गंदगी, जितने भी वेस्टेज
निकलता है या फिर कोई भी कचरा आप वहाँ पे मतलब पका रहे हैं, ओके, फेंक देते हैं, तो उसके बाद उस कचरे को आप एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है, ओके। और ये जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर में, उसमें कोई भी डिफेक्ट या फिर इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट के लिए ये जेड सर्टिफिकेट आपको लगता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। फेज 2 का पहला लाइसेंस है ISO सर्टिफिकेट। ये है ISO सर्टिफिकेट, इसको मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा, ओके। इस तरह का होता है ISO सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये ब्यूटी पार्लर बिजनेस ओपन करेंगे तो आप इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी उसमें मतलब चीटिंग नहीं कर रहे हैं, ओके। कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके इस बिजनेस के रिगार्डिंग, ओके। लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये ISO सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स है और ये ISO सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ओके। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर। इसका नाम है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ओके। ये है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे बिजनेस का नाम मेंशन नहीं रहता, यहाँ पे पर्सनल नाम मेंशन रहता है। जैसे कि 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, +3 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है। वहाँ पे जैसे अपना पर्सनल नाम मेंशन होता है, ठीक उसी तरह इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में भी पर्सनल नाम यूज होता है, मेंशन होता है, ओके। तो अगर आप ये ब्यूटी पार्लर का बिजनेस ओपन करेंगे, आपको ब्यूटी पार्लर चलाने का प्रॉपर नॉलेज है बोलकर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको 3 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए स्किल इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस का नाम, बिजनेस क्या है, उसके बाद QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस बिजनेस के रिगार्डिंग, ब्यूटी पार्लर बिजनेस के रिगार्डिंग और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं, ओके। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जिसका नाम है फेज 3 का फर्स्ट लाइसेंस लेबर लाइसेंस, ओके। देखिए इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिल्ली का है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपका लेबर लाइसेंस आपका स्टेट का, आपके स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ये ब्यूटी पार्लर का बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर जितना तो एम्प्लॉय आप नियोजित करेंगे, जितना तो आदमी रखेंगे काम करवाने के लिए, उन एम्प्लॉय लोगों की, उन आदमी लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस। इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, ओके। तो इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। यहाँ पे देखिए लेबर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर लिखा हुआ है और ये लेबर लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ओके। ये दिल्ली का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स मेंशन है, ओके। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जिसका नाम है ट्रेड लाइसेंस। इस तरह का होता है ट्रेड लाइसेंस, इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा।
इस तरह का होता है ट्रेड लाइसेंस। आप देख सकते हैं ये दिल्ली का है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपका स्टेट का ट्रेड लाइसेंस आपके स्टेट गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बन जाएगा। अगर आप ये ब्यूटी पार्लर बिजनेस ओपन करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम ट्रेड लाइसेंस। इसका भी प्रोवाइड टाइम एंड वैलिडिटी डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन पे। ओके, यहाँ पे भी देखिए QR कोड मेंशन है, ठीक है, ये है QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप इसके रिगार्डिंग, इस बिजनेस के रिगार्डिंग और ये ट्रेड लाइसेंस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस, जो कि लास्ट लाइसेंस है GST रजिस्ट्रेशन। GST का मतलब आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप ये ब्यूटी पार्लर ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग आप जो भी कस्टमर को बिल प्रोवाइड करेंगे उसके लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना होगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम GST रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी तो लाइफ टाइम के लिए रहता है, लेकिन ये पर मंथ एंड क्वार्टरली फाइलिंग करना पड़ता है। अगर आपने पर मंथ फाइलिंग नहीं किया, हर महीने टैक्स पे नहीं किया, तो आपका GST कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। और ये GST रजिस्ट्रेशन आपको 15 से 1 महीना के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये तो था आपको लाइसेंस क्या क्या लगेगा, मैंने आपको डिटेल्स दिखाया, लाइसेंस कैसा दिखता है और उसके बारे में डिटेल्स भी समझाया। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की ओर। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। ओके, अगर आप ब्यूटी पार्लर बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है ब्यूटी पार्लर ओनर की आधार कार्ड, ओके, फ्रंट एंड बैक साइड का। उसके बाद कलरिंग वाला एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद पान कार्ड, उसके बाद शॉप फोटो मतलब ब्यूटी पार्लर का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो इलेक्ट्रिक बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। ओके, और रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप हमसे ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और आप ब्यूटी पार्लर बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है नीचे, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा एक्सपर्ट टीम आपको डिटेल्स लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी देने के साथ साथ आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के भी देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम पहले पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।